और कभी नक्सलियों के खौफ के साए में जी रहे लातेहार जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत आने वाले जालिम खुर्द गांव के लोगों में अब नक्सलियों का कोई भय नहीं है। भय इसलिए नहीं है क्योंकि अब यहां के लोग जागरूक हो चुके हैं और इन्हें जिला प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है, जिससे अब ये अपनी आय दोगुनी कर खुशहाल जीवन जी रहे। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। ये है लातेहार जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत आने वाला जालिम खुर्द गाँव। इस गाँव में कभी नक्सलियों की धमक होती थी, लेकिन आज यहाँ के किसान इतने जागरूक हो गए हैं कि नक्सलियों की धमक दिखना भी अब बंद हो गया है। दरअसल यहाँ के किसान अब परंपरागत खेती छोड़कर आधुनिक खेती की ओर ध्यान दे रहे हैं और अपनी आय को दोगुनी करने में लगे हुए हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का ये भरपूर फायदा उठा रहे हैं। प्रेरित तो यूट्यूब से देख देख के हमको प्रेरणा मिला, क्योंकि डीएनए में पहले से एग्रीकल्चर था, बाप दादा खेती करते आ रहे थे। तो हम भी सोचे कि चलिए भाई इतना पड़ा हुआ है बंजर ज़मीन, तो इसी को उपजाऊ बनाते हैं, तो उसी मिशन पे लग गए। हम एक्चुअली एग्रो टूरिज़्म पे काम कर रहे हैं और ये मेरा लक्ष्य है 5 साल का। 5 साल के अंदर इसको पूरे तरह से एग्रो टूरिज़्म में डेवलप करके तभी हम शांत बैठेंगे। क्या किसान की बात, तो हम सभी किसान से अनुरोध करते हैं कि आएँ, मेरा फार्म हाउस विजिट करें, देखें, सीखें कि एक साथ इंटरक्रॉपिंग कैसे किया जाता है, बहुवर्षीय फसल हो, एक साथ फल का भी और साथ साथ बागवानी का भी कैसे किया जाता है खेती, ताकि लाभ ज़्यादा उठा सके। खेती हम लोग सब्जी का खेती या धान का खेती हम लोग करते थे, जो परंपरा ढंग से खेती होता था, और आज हाइब्रिड का खेती हम लोग कर रहे हैं, तो उससे हम लोग का दुगना भी आमदनी हो रहा है। परंतु उसमें थोड़ा बंजर खेत और खाद वगैरह दे देने से बंजर हो जा रहा है। लेकिन अब हम लोग रासायनिक खाद का उपयोग न करेंगे और न करते हुए दूसरों को भी करने का निर्देश देंगे, और हम लोग जैविक केवल हम लोग और जैविक खेती करेंगे। यहाँ के किसानों की खेती की ललक को देखते हुए भूमि संरक्षण विभाग के द्वारा इन्हें टेक्निकल एक्सपर्ट भी उपलब्ध कराया गया है, जिनकी देखरेख में ये किसान खेती करते हैं। टेक्निकल एक्सपर्ट के साथ साथ कृषि विभाग और भूमि संरक्षण विभाग के द्वारा इन्हें सारे सामान भी उपलब्ध कराए गए हैं। कार्य की जा रही है जल छाजन विकास योजना का। मैं इस एरिया में आया था, सबसे पहले इस खेत की मिट्टी के एरिया की जांच कराई और मिट्टी किसानों को एकत्रित करके कुछ किसान निकले जिसमें प्रोत्साहित हुए, और उसमें संदीप जी भी निकले, और संदीप जी 5.5 एकड़ का एक प्लॉट डेवलप किए हैं। इसमें 4-5 किसान मिले हुए हैं। इसमें सबसे पहला इनका काम है कि ड्रैगन फ्रूट के लगवाने के लिए तैयारी की है। टपक सिंचाई की व्यवस्था हम लोग दिए कृषि विभाग से और भूमि संरक्षण से। ड्रैगन फ्रूट के साथ साथ नेपियर घास भी लगा हुआ है, और इनके एक और व्यवस्था हुई कि ये मिश्रित खेती, जैसे सब्जी की खेती, मक्का की खेती, एक साथ सब कुछ करने के लिए कि समय में खाली किसान को रोजगार मिलते रहे और आय किसी भी तरह से किसान को दोगुना हो जाए। वहीं जिले के भूमि संरक्षण पदाधिकारी विवेक मिश्रा का कहना है कि यहाँ आधुनिक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि आधुनिक तकनीक का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर किसानों को ज्यादा लाभ दिया जा सके। वाटरशेड PMKSY 2 अंतर्गत भूसुर जल छाजन समिति अंतर्गत जालिम खुर्द में ये स्प्रिंग सेट का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पे पहले से ही जल का स्रोत है, जिसमें वर्ष भर अपने आप पानी स्वयं आता रहता था, नीचे से पानी का रिसाव होता रहता था। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक बड़े से कुएं का निर्माण किया है, जिसमें साल भर जल भराव होता रहेगा। और यहाँ पे हमारा प्लान एक सोलर पंप देने का है, जिसके सहायता से आसपास के 50 हेक्टेयर भूमि की वर्ष भर सिंचाई होती रहेगी, पानी की कोई कमी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात क्या होगी यहाँ पे कि किसी भी प्रकार के किसानों को पेट्रोल या डीजल की आवश्यकता नहीं होगा। सोलर ऑपरेटेड हमारा सोलर पंप होगा, जो इस कुएं से पानी खींचेगा और यहाँ पे फसलों की पूरी सिंचाई होगी। यूं तो किसानों के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन सरकारी विभागों की उदासीनता के कारण लक्ष्य को छूने में सरकार असफल रहती है। लेकिन नक्सलियों के गढ़ से जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई है, ये अपने आप में ही काबिले तारीफ है। लातेहार से संवाददाता आशीष वैद्य की रिपोर्ट।